हम लोग पहुंच चुके हैं नेपाल। आप अगर मेरे नेपाल का फर्स्ट वीडियो देखे होंगे, आप जानते हो हमारी जर्नी के बारे में। हमारे भारत से नेपाल आने का जर्नी बहुत खूबसूरत था और आज है हम लोगों का सेकंड डे इन नेपाल। आज हम लोग पहुंच गए थे सरंगकोट के पहाड़ी के ऊपर पैराग्लाइडिंग करने के लिए। मैं अपने लाइफ में पहले कभी पैराग्लाइडिंग नहीं की थी। ये मेरा पैराग्लाइडिंग करने का फर्स्ट एक्सपीरियंस था और आपको तो पता ही है कोई भी चीज का फर्स्ट एक्सपीरियंस कितना स्पेशल होता है। मेरे लिए भी मेरा फर्स्ट पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस बहुत स्पेशल था। मैं पैराग्लाइडिंग का इस एक्सपीरियंस को आपके साथ इस वीडियो में डिटेल में शेयर की हूँ। उस दिन पैराग्लाइडिंग करने के बाद हम लोग शाम को फेवा लेक भी घूमने गए थे। हमारा फर्स्ट पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस और फेवा लेक घूमने का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए ही मेरा आज का ये वीडियो। Hello friends, my name is Rajashree and welcome back to my channel Rajashree Sanjay. Let's begin. हम लोग पहुंच गए हैं अपना होम स्टे। मैं आपको थोड़ा हमारे होम स्टे का बाहर का लुक भी दिखा देती हूँ। तो ये अपार्टमेंट जो है यहीं पे एकदम टॉप फ्लोर पे है हमारा होम स्टे। तो एकदम टॉप पे अभी चलेंगे हम लोग। हमारा इंडिया से नेपाल आने का वीडियो काफी लंबा हो गया था, इस वजह से मैंने उस वीडियो में हमारा होम स्टे का टूर इंक्लूड नहीं की थी। अभी लगभग शाम हो गया है और लाइट नहीं जल रहा है, इसलिए बहुत अंधेरा लग रहा है। हमारा रूम था 5th फ्लोर में। हम लोग को इस वजह से बहुत ऊपर तक सीढ़ी से चढ़ना पड़ता था। इतना ही ऊपर चढ़ना पड़ता है हम लोगों को। टॉप वाला फ्लोर पे है हमारा रूम। इससे भी ऊपर जाना पड़ेगा, पर यहाँ से व्यू बहुत अच्छा था। इधर से भी एक बार आपको व्यू दिखा देती हूँ। ये है जिस फ्लोर पे हम लोग रहते हैं उसके नीचे वाला फ्लोर का व्यू। तो ये है हम लोगों का, ये है हम लोग का रूम। ये बाहर है एक शू रैक। कल बहुत अंधेरा हो गया था इसलिए मैं और शूट नहीं की। रूम में घुसते ही पहले आपको एक डबल साइज बेड मिल जाएगा। उसके बाद इधर एक बहुत ही खूबसूरत सा पेंटिंग है। ये है विंडो। मैं आपको विंडो का व्यू थोड़ा दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए विंडो, इधर से ये धौलागिरी हिल दिखता है और सामने का सिटी तो है ही बहुत खूबसूरत। ऊपर तक एकदम दिखता है रास्ता, क्योंकि हम लोग टॉप फ्लोर में हैं तो हम लोग को बहुत दूर का व्यू दिख रहा था। और इस साइड में भी इधर दिख रहा था। और ये है एक सिटी का व्यू। और फिर इधर आते ही इधर एक है बेड साइड टेबल। ये एक छोटा सा काउच दिया हुआ है। सोफा पे है एक सेंटर टेबल। इधर एक टेबल दिया हुआ है। उधर है 2 चेयर्स। यहाँ पे है एक छोटा सा फ्रिज, सिंगल बर्नर ओवन, चिमनी, वाटर जग। यहाँ पे एक पानी का अरेंजमेंट दिया हुआ है। पे है बर्तन का रैक, ये बेसिन और यहाँ पे सारा स्पून नाइफ वगैरह दिया हुआ है। और नीचे में कप, प्लेट और 2 मग दिया हुआ है। और यहाँ पे है एक राइस कुकर, एक टोस्टर अगर मैं इस साइड से जाऊँ तो। और यहाँ पे है एक छोटा सा डस्टबिन। और इधर है बैल्कनी। इधर एक चेयर दिया हुआ है। यह है सिलेंडर, वो गैस का सिलेंडर यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ से भी व्यू जबरदस्त है। वो ऊपर जो दिख रहा है वो पॉइंट है पैराग्लाइडिंग पॉइंट। इस हिल ये पॉइंट, इधर से अगर देखोगे इधर 2 पॉइंट है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे एक शिव मंदिर है। और थोड़ा सा नीचे आके इस जगह पे है एक बौद्ध स्तूपा। और यहाँ से पूरा शहर का व्यू आपको दिखेगा। इनफैक्ट वो फेवा लेक भी इधर से दिखता है। ये है वो फेवा लेक, इधर से काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। और सामने वो माउंटेन का रेंज भी बहुत अच्छा लग रहा है। और सुबह हमारे होम स्टे से हिल का व्यू भी बहुत सुंदर आ रहा था। उस दिन सुबह का चाय हम लोग धौलागिरी के साथ एंजॉय किए थे।
यह है बाथरूम। बाथरूम में घुसते ही इधर एक बेसिन है, कमोड है और इधर एक शावर है, टॉयलेट पेपर, डस्टबिन। बहुत ही बेसिक सा बाथरूम है, अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। पर यहाँ पे कोई बकेट या मग कुछ भी दिया हुआ नहीं था, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल राजश्री संजय। अभी मैं हूँ नेपाल में। आज है हम लोगों का सेकेंड डे नेपाल में। अभी हम लोग जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग करने के लिए। हम लोग हमारी होटल है उसी के पास में एक पैराग्लाइडिंग टूर ऑपरेटर का दुकान था, तो हम लोग वहाँ से बुक कर लिए हैं अपना पैराग्लाइडिंग। हम लोग यहाँ से पैराग्लाइडिंग बुक कर चुके हैं। यहाँ पे सिस्टम है पैराग्लाइडिंग के लिए। आपको सरांगकोट के एक पॉइंट है, सरांगकोट पहाड़ी के ऊपर है वो सरांगकोट पॉइंट, तो वहाँ पे आपको जाना पड़ता है। ये लोग इधर से, मतलब ये है उनका दुकान, ये जो पीछे दिख रहा है ये है उनका दुकान। ये है हमारा होम स्टे इस गली में, स्ट्रीट नंबर 39 में। कल तो मैं आपको बताई थी कि यहाँ पे सारी स्ट्रीट्स नंबर से जाना जाता है, कोई नाम से नहीं। ये स्ट्रीट नंबर 39 पे हमारा होम स्टे है और उसी के एकदम बगल में है ये पैराग्लाइडिंग का एक दुकान, मतलब टूर ऑपरेटर का दुकान। तो वहाँ से ही हम लोग बुक कर लिए हैं। हालांकि अभी हम लोग आए हैं दशहरा के बाद। यहाँ पे दशहरा से दिवाली तक पीक सीजन रहता है, तो प्राइस बहुत हाई है अभी। तो हम लोग को भी पैराग्लाइडिंग बहुत कॉस्टली पड़ा। अभी नेपाली 12,000 पर हेड ले रहा है, मतलब इंडियन करेंसी में आप अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये 7,500 पर हेड आ रहा है। हम लोग बुक कर लिए हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था, सारी जगह पे सेम ही रेट बता रहा था। सारी जगह पे ये लोग पैराग्लाइडिंग के लिए नेपाली 12,000 बता रहा था। आज हम लोग पैराग्लाइडिंग करेंगे, तो पैराग्लाइडिंग 2 घंटा लगता है। तो अभी टाइम हो रहा है 12:45, तो 1 बजे तक हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो उधर 2 घंटा टोटल लगता है पैराग्लाइडिंग करके आने में, मतलब जाना, पैराग्लाइडिंग करना और आना टोटल 2 घंटा ही लगता है। तो हम लोग लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक इधर पहुँच जाएंगे। फिर सोचे हैं हम लोग आज लेक देखने जाएंगे। देखते हैं क्या आता है, बस आता है कि गाड़ी आता है। हम लोग अभी बुक कर चुके हैं पैराग्लाइडिंग। हम लोग सिर्फ अभी वेट कर रहे हैं गाड़ी के लिए। हम लोग का गाड़ी आएगा, हम लोग को लेके जाएगा पहाड़ी पर सरांगकोट में। उधर हम लोग पैराग्लाइडिंग करेंगे, फिर वापस आएंगे। वो भाई साहब तो हम लोग को बोले थे कि हम लोग 1 बजे तक घर से रवाना हो जाएंगे, पर अभी 1:12 हो गया है, पर हम लोग अभी तक रवाना नहीं हुए हैं। घर हम लोग कुछ खाना ढूंढ रहे थे कि क्या मिलता है। कल रात को यहाँ पे बहुत सारा खाने का दुकान अवेलेबल था, पर आज सुबह 2-4 बेकरी शॉप के अलावा कोई दुकान खाने का अवेलेबल था ही नहीं। यहाँ पे मुझे एक शॉप दिख रहा है, हम लोग को ब्रेकफास्ट करने के लिए उस दिन कुछ नहीं मिला था। अभी हम लोग कार में चढ़ चुके हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग पॉइंट, वो है सरांगकोट में। और पीछे जो लोग बैठे हैं वो पायलट्स हैं हमारे, उन्हीं के साथ हम लोग फ्लाई करेंगे। अभी हम लोग कार में जाएंगे, शायद आधा घंटा लगेगा सरांगकोट पहुंचने में। अभी टाइम हो रहा है 1:23, शायद 3:30-4 तक हम लोग आ जाएंगे वापस। आज हम लोग सिर्फ पैराग्लाइडिंग करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के लिए हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं मिला था, इस वजह से हम लोग बिना ब्रेकफास्ट किए ही पैराग्लाइडिंग करने के लिए चलने लगे। यहाँ के रास्ता, सुंदर सा पहाड़ का व्यू मन को बहुत शांति दे रहा था और धीरे धीरे हम लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे। पोखरा नेपाल के सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है। इट इज द गेटवे टू द अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज। हिमालय का एक पॉपुलर ट्रेल अन्नपूर्णा सर्किट का गेटवे है ये पोखरा। यहाँ पे बहुत सारा एक्टिविटीज होता है, ट्रेकिंग होता है। बहुत सारे ट्रेकर हर साल आते हैं पोखरा और हम लोग भी धीरे धीरे पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे थे। रास्ता काफी स्टीप था और फाइनली हम लोग पहुंच गए। पर गाड़ी हम लोग को जिस पॉइंट पे छोड़ा है वहां से ऊपर तक फिर से हम लोगों को पैदल चल के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सरांगकोट के पहाड़ी के ऊपर जहाँ पे पैराग्लाइडिंग होता है वहां तक गाड़ी नहीं जा सकता है। पर सच में ये रास्ता चलते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे चल चल के पहाड़ी के ऊपर से सरांगकोट के उस पैराग्लाइडिंग पॉइंट जाना हम लोगों के लिए एक ट्रेकिंग जैसा फील दे रहा था।
और इस ट्रेकिंग को करते हुए चारों तरफ का पहाड़ी का जो व्यू था वो था अमेजिंग। दूर दूर तक हम लोगों को सिर्फ हिल का रेंज और लेक्स, रिवर ये सभी दिख रहा था। पर ये रास्ता थोड़ा सा रिस्की भी था, पर सच में इस जगह पे बहुत ज्यादा एडवेंचर फील हो रहा था। यहाँ से सीढ़ी स्टार्ट हो गया था तो चलने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा था और हम लोग इतना एक्साइटेड हो गए थे इस पॉइंट तक। जल्दी से जल्दी हम लोग उस पॉइंट तक पहुंचना चाहते थे जहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो रहा है, इसलिए हम लोग दौड़ दौड़ के पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे। और यहाँ से हम लोग को फेवा लेक दिख रहा था और रिवर भी दिख रहा था। एक्साइटमेंट में हम लोग थोड़ा ज्यादा ही दौड़ लिए थे, इसलिए ऊपर तक पहुँचते पहुँचते हमारा हालत खराब हो गया था। हमारे पायलट सब कुछ रेडी करके रखे थे, वो लोग हमें बुला रहे थे पर हमारा हालत खराब था। थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद ही हमारे पायलट हम लोग को बुलाने लगे और यहाँ से व्यू तो जबरदस्त था। और ये अमेजिंग सा एक्सपीरियंस करने का टाइम आ चुका था और मेरा हार्ट बीट बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे सच में बहुत डर लग रहा था। हमारे पायलट्स हमें सारा गियर्स पहनाने लगे। पहले एक पैराशूट का बैग डाल दिए और हम लोग सच में एक पहाड़ के एकदम क्लिफ पे एकदम साइड पे खड़े थे और मुझे सच में बहुत डर लग रहा था। मेरे पायलट मुझे बोल रहे थे यहाँ से आपको दौड़ना है, जहाँ पे कुछ नहीं था वहाँ पे मुझे दौड़ना था। मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे खड़ा होके दौड़ना है आपको, ठीक है। यहाँ पर इधर आपको बैठना नहीं है, दम करना नहीं है, बैठना है। थोड़ा बैंड होके दौड़ना है आपको, ठीक है। वो अच्छी हवा आएंगे तब जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अच्छे हवा का इंतजार कर रहे थे जो हमें फ्लाई करने में हेल्प करेगा और फाइनली वो अच्छे हवा आ गए। Don't see okay, ma'am. Now running. इस पॉइंट का एक्सपीरियंस मैं भाषा में, शब्द में नहीं बोल सकती हूँ। हमारे बगल से एक बर्ड फ्लाई कर रहा था। हम लोग बर्ड जैसे हवा में फ्लाई कर रहे थे। मुझे सच में ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं फ्लाई कर रही हूँ। मेरे पैर के नीचे हिल के बड़े बड़े चोटी दिख रहा था। जो हिल हमें ऊपर दिखता था अब वही हिल मुझे नीचे दिख रहा था और मैं उस हिल के ऊपर से जा रही थी। सच में मुझे तो ये एक सपना लग रहा था।
मैं इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ व्यू को एंजॉय कर रही थी। बिल्कुल थॉटलेस, बिल्कुल उस मोमेंट में मैं जी रही थी। हमारे पायलट बहुत फ्रेंडली थे। वो हमारे साथ बहुत तरह की बातें कर रहे थे। वो जब सुने मैं इंडिया से आई हूँ, वो अपने रिलेटिव्स के बारे में बातें कर रहे थे जो इंडिया में रहते हैं। और कोइंसिडेंटली उनका कुछ रिलेटिव कोलकाता में यानी कि वेस्ट बंगाल में रहते हैं। यहाँ पे काफी तेज सूरज का धूप था और उतना ही तेज हवा भी चल रहा था। अभी हम लोग जिस पॉइंट से जा रहे हैं उसके नीचे है स्टेप फार्मिंग। मैं नीचे झुक के वो स्टेप फार्मिंग ही देख रही थी जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। चारों तरफ हिल, फॉरेस्ट, कितने सारे पेड़, सब देखते देखते मैं उसके ऊपर से जा रही थी। एक एक पेड़ को मैं देख पा रही थी, कितना बड़ा बड़ा, कितना ऊपर तक आ गया था वो सारा पेड़। कहीं पे लोगों का घर था, कहीं पे फार्मिंग हो रहा था, कहीं पे पेड़ था। बहुत सुंदर लग रहा था। बहुत मैं एंजॉय कर रही थी इस जर्नी को। हमारे चलते चलते रास्ते में कभी घने जंगल आ रहा था, कभी सूखा वैली आ रहा था, कभी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ आ रहा था। धरती माँ के इस खूबसूरत से रूप को मैं ऊपर से देख रही थी और ये इतना खूबसूरत लग रहा था, मैं अपने आप पे विश्वास नहीं कर पा रही थी। सच में कोई जगह क्या इतना भी खूबसूरत हो सकता है? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। यहाँ पे नीचे था शहर और उनके बीच में से जा रहा था रास्ता और राइट साइड में था वो स्टेप फार्मिंग। सच में देखने में कितना खूबसूरत लग रहा था। और इस पॉइंट तक मेरा उल्टी आना स्टार्ट हो गया। मैं नीचे देख रही थी तो मुझे ठीक ही लग रहा था, पर मेरे पायलट एक बार मुझे ऊपर देखने के लिए बोला और तब से मेरा उल्टी आना स्टार्ट हो गया। पर ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगा, इस वजह से मैं इसको उल्टी होने के बावजूद बहुत एंजॉय कर रही थी। और यहाँ पे मुझे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी के वो डायलॉग याद आ रहा था। और इस पॉइंट पे हमारे पायलट मुझे दिखा रहे थे कि हम लोग लेक के कितना पास आ गए हैं और लेक से वो रिवर भी निकला है। कितना पास है और आने में कितना टाइम लगा। पहले उन चीजों के लिए वक्त निकालो जिससे तुम्हें रियली रियली खुशी मिलती है। सीज द डे माय फ्रेंड, सीज द डे।
और सच में उस दिन मुझे अपने आप पे बहुत गर्व हो रहा था कि मैं अपना एक सपना बहुत अच्छी तरह से पूरा कर पाई हूँ। मैं अपना सपने वाले दिन को जी रही हूँ। जो घटना मेरे सपनों में इतने दिन होता था, आज मैं उस सपने को रियल में जी रही हूँ। रियल में मैं उड़ रही हूँ। रियल में मैं बर्ड के साथ फ्लाई कर रही हूँ। कितने दिन ऐसा हुआ है, मैं सपनों में यही सपना देखी हूँ कि मैं बर्ड के साथ हवा में, आसमान में उड़ रही हूँ। और आज डर के, घबरा के, उल्टी करके, जैसे भी हो, मैं अपना वो सपने वाला दिन जी रही थी। और इस पॉइंट पे मेरे पायलट एक्रोबैट कर रहे थे, मतलब एक बार लेफ्ट साइड और एक बार राइट साइड ऐसे कर करके एक सुंदर सा एक्टिविटी का फील दे रहे थे, मतलब एडवेंचर का फील दे रहे थे। पर मुझे इसके वजह से फिर से उल्टी आना स्टार्ट हो गया और मैं हवा में भी फिर से चार बार उल्टी की। और फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैं अपने पायलट को बोल दी नीचे उतार देने के लिए, क्योंकि मैं और नहीं कर पा रही थी। और इस पॉइंट पे हम लोग एक जो रिवर हमें दिख रहा था, उस रिवर के ऊपर से क्रॉस करके आ गई और अभी मैं उतरने वाली हूँ। और सच में ये उतरने का एक्सपीरियंस भी बहुत ही अनोखा था। मेरे पायलट मुझे बोले थे पैर सीधा रखने के लिए, नहीं तो पैर टूट जाएगा। मैं सीधा ही रखी थी, पर जैसे ही पैराग्लाइडिंग से हम लोग नीचे उतरे, मैं गिर गई पूरा। पर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इस पॉइंट पे मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब लग रहा था और उसके साथ मैं कितना अमेजिंग एक्सपीरियंस करके आई हूँ वो इमेजिन कर रही थी, रिकॉल कर रही थी। मैं अपना पैराग्लाइडिंग खत्म करके आ चुकी हूँ। बहुत ही अच्छा लगा पैराग्लाइडिंग करके। मेरा तो ऊपर में हालत खराब हो गई था। How was your experience? एक्चुअली लास्ट टाइम पे एक्रोबेट बोल रहा था, एक्रोबेट की वो सबसे अच्छा पार्ट लगा। এই যে এরকম করে ঘুরেছিল, আমি তো ওখানে বমি করতে শুরু করে দিয়েছিল। एक्रोबेट इज द मोस्ट डेंजरस, बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग पैराग्लाइडिंग करके आ चुके हैं। मेरा हालत बहुत ख़राब हो गया है। मैं पहली बार पैराग्लाइडिंग की थी और मेरा हालत इतना ख़राब है, मुझे पैराग्लाइडिंग करते हुए मतलब ऊपर ही 4 बार उल्टी हुआ और नीचे आके भी मेरा हालत बहुत ख़राब है। सर दर्द कर रहा है, कान में लग रहा है पूरा बंद हो गया है, पूरा अभी भी उल्टी उल्टी टाइप लग रहा है। नीचे आके भी मुझे लग रहा है कि मुझे वोमिटिंग होगा। बहुत ख़राब लग रहा है मेरा तबीयत। अभी हम लोग फिर कार से वापस चले जाएंगे वही जगह पे जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे, के सामने जहाँ पे वो टूर ऑपरेटर का था एजेंसी, तो वहीं पे हम लोग चले। अभी हम लोग वापस चले जाएंगे। मेरा हालत इतना ख़राब है, मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ। ये है हम लोग का गाड़ी। वापस आ रहे हैं और मैं खिड़की खोल के फ्रेश एयर ले रही थी। और अभी हम लोग पहाड़ से नीचे जाने लगे।
गाड़ी नीचे की तरफ जा रहा था तो थोड़ा स्मूथ जा रहा था, इस वजह से थोड़ा आराम लग रहा था। और पूरे रास्ते में व्यू बहुत ही खूबसूरत था। मैं रिकमेंड करूंगी यहाँ पे आके आप पैराग्लाइडिंग जरूर कीजिएगा। ये एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है। मुझे पता है बहुत जगह पे पैराग्लाइडिंग होता है, पर यहाँ पे पैराग्लाइडिंग करने के बाद आपको जो व्यू मिलेगा वो बहुत ही यूनिक होगा। हिमालय का व्यू और ये लेक बहुत सुंदर लगेगा आपको यहाँ पे पैराग्लाइडिंग करके। आज का हम लोग का पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस ऑसम था। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि मुझे ऊपर जाने के तुरंत ही वॉमिटिंग स्टार्ट हो गया था। मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था, मुझे थोड़ा सा चक्कर आ रहा था। नीचे देख के नहीं, नीचे जब तक मैं देख रही थी तब तक मैं ठीक ही थी। मुझे जो मेरा पायलट है एक बार मुझे बोला ऊपर देखने के लिए, जब से मैं ऊपर देखी तब से मेरा तबीयत खराब हो गया और मुझे पूरा उल्टी आना स्टार्ट हो गया था। एक बार उल्टी करने के बाद मैं फिर ठीक हो गई थी। बहुत देर तक पैराग्लाइडिंग की, तब उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा तकलीफ हो रहा था पर उल्टी नहीं हुआ। फिर उसके बाद एक बार लेफ्ट में बेंड करता है, फिर राइट में, ऐसे आपको बहुत अच्छा सा फील देने की कोशिश करता है। और वो जब स्टार्ट हुआ तब मेरा तबीयत और ख़राब होने लगा और मुझे कंटिन्यूसली 4 बार उल्टी हो गया। तो मैं अपने पायलट को बोल दी कि मुझे जल्दी से उतार देने के लिए, तो मुझे उतार दिए थे। हाँ, लाइफ में सब कुछ कभी ना कभी तो शुरू करना ही पड़ेगा, क्या करेंगे, प्रॉब्लम होगा, करते करते ही ओवरकम कर सकते हैं हम लोग। अगर नहीं करेंगे तो कभी ओवरकम नहीं होगा, डर तो रह ही जाएगा। पहले तो मुझे उतरने में भी बहुत डर लग रहा था। मैं अपने पायलट को बोल रही थी मैं ये पहली बार कर रही हूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है। वो बोल रहे थे कि पहाड़ी के एकदम किनारे पे लेके गए थे और मुझे बोल रहे थे कि आप सामने दौड़ो, और मुझे इतना डर लगा कि पहाड़ी के एकदम किनारे से कैसे मैं सामने दौड़ूं, कहाँ पे दौड़ूं। तो बोले कि जंप नहीं करना है और पैर को ना मोड़ना नहीं है, बैठना नहीं है, सिर्फ दौड़ना है। मैं तो भगवान का नाम ली और दौड़ने लगा। वो तो हो गया, पर उसके बाद जो एक्सपीरियंस था वो ऑसम था। जब वो फ्लाई करने लगे हम, और हमारे साइड से और एक बर्ड फ्लाई कर रहा था, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि हम लोग बर्ड के जैसा फ्लाई कर रहे हैं। तो उस टाइम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लग रहा था। कुल मिला के एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहा है। पायलट बहुत फ्रेंडली है, यहाँ पे बहुत आपके साथ कोऑपरेट करता है। क्योंकि मुझे जब उल्टी हो रहा था मैं उनको बोल रही थी तो वो मुझे कोऑपरेट कर रहे थे, मुझे कहा कैसे उल्टी करना है सब कुछ बता रहे थे। यहाँ पे आके पैराग्लाइडिंग करना चाहिए। बहुत जगह पे पैराग्लाइडिंग होता है पर सारे जगह का व्यू अलग अलग होता है। यहाँ पे एक रिवर और फेवा लेक का जो व्यू है वो ऑसम है। अभी हम लोग फेवा लेक के साइड में बैठे। पैराग्लाइडिंग करके हम लोग दोपहर के 3:30 बजे तक हमारे होम स्टे में वापस आ गए थे। फिर होम स्टे में वापस आके हम लोग हमारा लंच किए और लंच करने के बाद एक बस पकड़ के निकल गए फेवा लेक देखने के लिए। और इस फेवा लेक के साइड में सारा है ये रेस्टोरेंट्स, और फेवा लेक के साइड में ये रेस्टोरेंट्स का बहुत सुंदर सा व्यू आ रहा है। सारे रेस्टोरेंट्स में बहुत सारे लोग हैं। रेस्टोरेंट्स में लाइव सिंगिंग, डांसिंग भी चल रहा है। हमारे राइट साइड में है ये फेवा लेक और लेफ्ट साइड में सारा रेस्टोरेंट्स। और दूर में हम लोगों को एक बड़ा सा मेरीगो राउंड दिख रहा था। शाम को इस लेक के साइड में बहुत सारे लोग थे। हम लोग इस मेरीगो राउंड को देखते देखते एकदम मेरीगो राउंड के सामने आ पहुंचे। बहुत लोग मेरीगो राउंड में राइड कर रहे थे। अब बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन व्हाइल सब्सक्राइबिंग सो दैट यू कैन गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड a new video. Finally, thanks for watching and bye bye.